नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव डीएम ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि पहले विद्यार्थियों, राजस्थान में जिस नोटिफिकेशन का आप इंतजार कर रहे थे कि रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन कब आएगा, काफी लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि ये रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जनवरी में आएगा, दिसंबर में आएगा, पहले आएगा, कब होगी इसकी परीक्षा। संभावित परीक्षा तिथि भी घोषित कर रखी थी, लेकिन एक संशय विद्यार्थी के मन में बैठा हुआ था कि आखिर होगी कब इसके फॉर्म फिल होंगे। तो साथियों, वो इंतजार आपका खत्म हो चुका है, वो रणभेरी बज चुकी है। अब रणभेरी में युद्ध में जीतना आप जैसे योद्धाओं का काम है। तो पूरी डिटेल आपको जानना जरूरी होगा कि क्या रीट पात्रता परीक्षा में कुछ चेंजिंग किया गया है, क्या इसकी परीक्षा तिथि निश्चित वही तिथि रहेगी, क्या अलग अलग पारियों में एग्जाम करवाया जाएगा, क्या सब्जेक्ट वाइज करवाया जाएगा, किस तरीके से ये परीक्षा होगी और किसको ये परीक्षा देनी है और कितने नंबर की रहने वाली है, कब होने वाली है, कितने दिनों में संपन्न होने वाली है, तमाम बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। आप वीडियो को लास्ट टाइम तक ज्वाइन करके रखें और पूरी जानकारी को अच्छे से ध्यान से सुने, क्योंकि हम तैयारी के साथ साथ हमें उन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस पात्रता परीक्षा में होने वाला क्या है। तो साथियों, प्रारंभिक बात करते हैं कि आज के दिन सबसे पहले तो इस रीट पात्रता परीक्षा को आयोजित कौन करवाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए जिम्मेदारी दी है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, जिसने पहले भी उसी एजेंसी ने एग्जाम करवाए थे और अभी भी आज उसको ही ये जिम्मेदारी दे दी है। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसको क्या करवाएगा, परीक्षा को आयोजित करवाएगा। ठीक है, अब महज ये एक पात्रता परीक्षा होगी, न कि इसके बेस के ऊपर अभी तक कोई भी ऐसा नियम नहीं बना है कि इसके बेस के ऊपर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ये महज क्या है, पात्रता परीक्षा है। और पात्रता परीक्षा में कितने अंक आपको लाने होंगे ये मैंने एक पहले के वीडियो में बता चुका हूं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कि SC, ST, OBC, जनरल, EWS, MBC, सैनिक, इन सबको कितने कितने अंकों पर पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई माना जाएगा, ये बातें मैं पहले कर चुका हूं। आज की में तो अपन करेंगे कि आखिर सिलेबस में कुछ चेंजिंग हुआ है या फिर एग्जाम में कुछ चेंजिंग होगा, ऐसा देखो इस पे चर्चा करने वाले। साथियों, विज्ञापन जारी हो चुका है। अब इसकी जो परीक्षा होगी वो होगी परीक्षा 27 फरवरी 2025 को। देखो, बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। आज कितनी तारीख होगी, 11 दिसंबर 2024 है, तो बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है विद्यार्थियों। इसमें आपको पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम करना है, धैर्य के साथ। कोई भी चीज असंभव नहीं होती है। इस कम समय में भी एक अच्छी रणनीति के साथ अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करके और आप इस पात्रता परीक्षा को हासिल कर सकते हैं। साथ में फॉर्म कब से भरे जाएंगे, 16 दिसंबर से। देखिए, 16 दिसंबर 2024 से फॉर्म भरने प्रारंभ हो जाएंगे और 15 जनवरी 2025 तक मध्य रात्रि के 12 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे फॉर्म भरने स्टार्ट हो तो आप इस फॉर्म को तो भर दीजिए, क्योंकि 5 दिन 7 दिन निकलते हैं तो माइंड में एक बात तो रोज ही लगी रहती है, मैंने फॉर्म नहीं भरा, मैं फॉर्म भरूंगा। तो पहले जैसे फॉर्म स्टार्ट हो तो प्रारंभिक काम आप ये की करो कि फॉर्म भरो। ठीक है ना, सबसे पहला काम ये करो, फॉर्म भर के और अपना ये काम कंप्लीट कर दो और पूरी अपने डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है उनके साथ पूरी, क्योंकि पात्रता परीक्षा का जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें फिर चेंजिंग नहीं होता है, बहुत इसमें परेशानी आती है। तो आप पूरे के पूरे फॉर्म भरते वक्त जल्दबाजी नहीं करें, पूरी डिटेल एक अच्छे जिसको अच्छा पता हो उसके पास में आप फॉर्म भरवाएं अपना। जल्दबाजी में मोबाइल से इनसे वो जल्दबाजी मत करना, इसका 50-60 रुपए लग जाएंगे किसी को भी आप देकर, और फॉर्म भरवाना, पूरी डिटेल देखना, क्योंकि पात्रता परीक्षा का जो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आता है वो सर्टिफिकेट में फिर नाम चेंज करवाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो प्रारंभिक बात तो आपको ये याद रखना है और तुरंत ही आपको फॉर्म भरना है। जैसे फॉर्म 16 दिसंबर से अप्लाई होना स्टार्ट हो तो फॉर्म भर देना। लास्ट डेट 25 जनवरी है। हालांकि आप ये मत सोचना कि एग्जाम डेट, ये फॉर्म भरने की डेट बढ़ जाएगी। अरे भाई साहब, खूब 1 महीने का समय है, इसमें आप भरिए आराम से। प्रारंभिक 3-4 दिन में फॉर्म भर दीजिए तो फॉर्म भरने की तिथि आपकी निश्चित कर दी गई है, ये वाली तिथि। अब रोज रोज नहीं पूछना है बस। साथ में देखो, लेवल फर्स्ट जिसका है, जिसने BSTC कर रखी है, STC कर रखी है, BSTC कर रखी है, वो फॉर लेवल 1 की पात्रता परीक्षा के लिए उपयोगी है। वो लेवल 1 का फॉर्म भर सकता है। उसके लिए 550 रुपए की फीस लगेगी साथियों, देखो है ना, 550 रुपए की फीस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निर्धारित कर रखी है लेवल फर्स्ट के लिए। साथ में लेवल 2 जिसने BEd कर रखी है वो व्यक्ति लेवल 2 का फॉर्म भरेगा।
ठीक है। लेवल 2 का फॉर्म कौन भरेगा? जिसने बीएड कर रखी है और जिसने बीएसटीसी भी कर रखी है, बीएड भी कर रखी है, दोनों कर रखी है, बीएसटीसी और बीएड दोनों कर रखे हैं। इसका मतलब वो दोनों फॉर्म भर सकता है, लेवल 1 का भर सकता है और लेवल 2 का भी। आप देखना कई विद्यार्थी लेवल 1 और 2 का दोनों का भरेंगे, क्योंकि उनके पास में बीएसटीसी की भी डिग्री है और बीएड की डिग्री भी है, दोनों है। तो कई विद्यार्थी कंफ्यूजन है कि ये दो कैसे भर सकता है, मैं एक कैसे भर सकता हूँ। जिसने अकेली बीएड की है वो लेवल 2 का फॉर्म भरेगा, जिसने अकेली बीएसटीसी की है वो लेवल 1 का ही फॉर्म भरेगा। तो आप ध्यान रखना, और दोनों की है तो आप दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। साथ में परीक्षा एक ही दिन आयोजित होगी, कोई भी 4-5 दिन परीक्षा नहीं चलेगी। अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज जो नोटिफिकेशन जारी किया है, विज्ञप्ति जारी की है, उसमें एक दिन का प्रावधान किया है और वो तिथि होगी 27 फरवरी की। 27 फरवरी की। अब 27 फरवरी को ये परीक्षा 2 पारियों में होगी, 2 पारियों में परीक्षा होगी। जहां तक लगता है कि पहली पारी में लेवल फर्स्ट की परीक्षा होगी और ये 10 से 12:30 बजे तक 2.5 घंटे का समय इसमें निर्धारित किया गया है साथियों। दूसरी जो पारी निर्धारित की गई है उसी दिन 27 फरवरी को दोपहर शाम वाली पारी में 3 से 5:30 बजे तक, उसमें भी लगभग वही 2.5 घंटे का टाइम दे रखा है, 2.5 घंटे का टाइम दिया गया है। अब इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है, सिलेबस क्या चेंज किया गया? कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है साथियों, वही प्रश्नों की संख्या 150 रहने वाली है। क्वेश्चन कितने रहेंगे? 150 रहेंगे। इसी में से एक अंक का वो मान लिया जाता है। अब यहाँ पर ये परीक्षा का जो शेड्यूल रहेगा उसमें आपको पता है कि 60 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट के आने वाले हैं, 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के। अब 60 सब्जेक्ट के, जैसे कोई साइंस का है तो उसके साइंस और मैथ के मिलाकर 50 क्वेश्चन आएंगे, 10 उसके क्वेश्चन आएंगे टीचिंग मेथड के। याद रखना, इस तरीके से वो सब्जेक्ट बन जाता है। 30 क्वेश्चन आएंगे हिंदी सब्जेक्ट के और 30 क्वेश्चन आएंगे सेकंड लैंग्वेज, आप इंग्लिश लेते हो, संस्कृत लेते हो, क्या लेते हो, उसके आएंगे सेकंड लैंग्वेज के, सेकंड लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन। फिर 30 क्वेश्चन आएंगे आपके एजुकेशन साइकोलॉजी के, पेडागोजी के, इसके। तो 90 क्वेश्चन तो ये हो गए, 30 हिंदी, 30 सेकंड लैंग्वेज में आप संस्कृत लेते हो या इंग्लिश लेते हो तो उसमें से आएगा, और 30 आएंगे साइकोलॉजी। 90 तो ये हो गए और 60 आपके सब्जेक्ट के हो गए। 60 सब्जेक्ट वाले में आपको बताऊं कि 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रहेंगे, जैसे एसएसटी से कोई भी एग्जाम दे रहा है 50 एसएसटी के रहेंगे क्वेश्चन उसके, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह ये आएंगे, और 10 क्वेश्चन एसएसटी सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड के। इस जो भी विद्यार्थी मैथ से और साइंस का है उसका एक ही पेपर होता है, मैथ साइंस का कोई अलग अलग नहीं होता, वो विद्यार्थी के 50 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट के आएंगे और 10 क्वेश्चन उसके टीचिंग मेथड के आएंगे। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन इस रीट पात्रता परीक्षा में रहने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन एक अंक का रहता है, जिसमें पात्रता परीक्षा पास करने के लिए जनरल के लिए 90 क्वेश्चन होते हैं, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 82.50 रहता है। तो ये वाला जो अंक है वो लाने होते हैं तो पात्रता परीक्षा क्लियर हो जाती है। तो इस तरीके से आप बिना समय खराब किए हुए अब रोज रोज कुछ नहीं करना है। एक तो इस भ्रम में नहीं जाना है, क्योंकि कभी भी आप सोशल मीडिया पे देखो परीक्षा तिथि बढ़ेगी, परीक्षा तिथि बढ़ेगी, क्योंकि ये सब चलेंगे, देखो छोटा मोटा काम ये चलता रहता है, ये विवादित काम रहते हैं। बढ़ भी जाए तो भी टेंशन क्या है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं बढ़े तो आपको तो आप क्लियर करके चलिए। मैं कहता हूं 100% इसी तारीख को परीक्षा हो जाएगी 27 फरवरी को। आप इस रणनीति में अब देखिए, सिलेबस आपका बहुत बड़ा भी नहीं है तो बहुत छोटा भी नहीं है। देखो दोनों ही बातें, बहुत बड़ा भी नहीं है बहुत छोटा भी नहीं है। आज से पहले आप यदि 4-5-6 घंटे पढ़ रहे तो उसमें थोड़ा सा बदलाव कीजिए और बड़े शानदार तरीके से घंटे 2 घंटे और बढ़ाइए और सारे सब्जेक्टों को अपना समय दीजिए और सारे सब्जेक्टों को समय देकर और रीट पात्रता परीक्षा, और विद्यार्थियों जिसकी रीट पात्रता परीक्षा होगी वही विद्यार्थी आगामी समय में आने वाली तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा मेन जो होगी, जिसके तहत नौकरी लगेगी, उस एग्जाम में वही बैठ सकता है जिसकी पात्रता परीक्षा क्लियर होगी। ये बात याद रखना है, पात्रता परीक्षा। तो इसलिए इसको हल्के में कोई नहीं लेना है कि हो जाएगी तो करना ही है, क्योंकि ये नहीं किया तो भविष्य में आप केवल सोच के साथ रह जाओगे कि मैं परीक्षा में बैठ ही नहीं पाया, क्योंकि उस परीक्षा में वही बैठेगा जिसकी पात्रता परीक्षा क्लियर होगी। तो जनरल के लिए 90 नंबर है और इसके लिए एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 82.5 नंबर का प्रावधान कर रखा है। पिछले बार 82 पे भी कर दिया था, लेकिन 82.5 मान के चलो आप, है ना। तो आपको एक अच्छा स्कोर बनाना है, 82-90 के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, 120-125 तक लेके जाओ, क्योंकि तैयारी करनी है तो बड़ी धांसू तैयारी करनी है। बस इस भ्रम में कर तैयारी नहीं करनी, हो जाएगी पात्रता तो है नहीं, बहुत अच्छे सीरियस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, धैर्य
कमजोर मत करना, अनकॉन्फिडेंस मत होना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी करते रहना। और कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है कि हो ही जाएगी, इतना पढ़ा है तो नहीं। अपना रेगुलरिटी, आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसे 8 घंटे कर दीजिए। ये समय है, लगभग 10 घंटे का आराम से आप अध्ययन कर सकते हैं और पात्रता परीक्षा को अपन क्लियर कर सकते हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, आप सबको शुभकामनाएं दे रहा हूं। इस विषय में यदि कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, कोई बुक्स पूछनी है, कुछ भी मैटर के बारे में पूछना है, तो आप मेरे से कमेंट कर देना, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा इस पात्रता परीक्षा के बारे में। कि जैसे हमने भी पात्रता परीक्षा पास की तो कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी, कौन सी बेस्ट बुक्स पढ़ी थी, कितने समय तक पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए, ये सब बातें बताने के लिए आप कोई भी जब समझ में नहीं आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। तो साथियों, रीट पात्रता परीक्षा आ चुकी है, इसकी रणभेरी बच चुकी है, तो आप पीछे नहीं रहना है और इसकी तैयारी करनी है, जिससे कि आप आगामी जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा आने वाली है, जो विज्ञप्ति आने वाली है, उसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकें और अपना भविष्य निर्धारित कर सकें कि उसमें सफलता प्राप्त करके मंजिल प्राप्त हो जाए, जिससे आपकी नौकरी लग जाए। तो ये पात्रता परीक्षा को सीरियस लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करना है। और 27 फरवरी याद रखना है कि इस दिन बिल्कुल ये परीक्षा होगी, 2 पारियों में होने वाली, फर्स्ट और सेकंड पारियों में। और कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना। आई होप ये वीडियो आपको, ये दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके बताना मुझे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।